जो आज की हम इस वीडियो में क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 5th वाटर डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाटर के बारे में। तो वाटर क्या है? वाटर इज़ द लिक्विड दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। कि हमारी अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाता है कौन? वाटर। एग्जाम्पल ऑफ इट, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? रेन वाटर, योर टीयर्स यानी आपके आंसू, और वाटर यूज्ड इन फार्मिंग, जो आप खेती में वाटर यूज़ करते हैं वो सब। नेक्स्ट, वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है? साइकिल, जैसे साइकिल का पहिया घूमता रहता है, ऐसे ही वाटर साइकिल इसको हमने क्यों दिया? तो उसका भी एक रीज़न है कि सबसे पहले वाटर, जैसे कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर यानी जो भाप के रूप में है पानी, वो चेंज होता है इनटू लिक्विड यानी वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है? वाटर दैट फॉल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब आपका आसपास का वातावरण, उससे जो पानी गिरता है कहाँ पर? टू द अर्थ सरफेस, आपकी अर्थ की सतह पर। थर्ड है एवापोरेशन, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड वाटर चेंज इनटू वेपर। अब इसमें क्या होगा? जो लिक्विड फॉर्म का वाटर है वो भाप में बन जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये है वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मतलब आपकी अर्थ पर कैसे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सबसे पहले ओशन, ओशन में कितना वाटर है? 97.3, लेकिन वो वाटर कैसा है? वो सेलाइन वाटर है, यानी उसको आप पी नहीं सकते। और जो पीने के लिए पानी है यानी फ्रेश वाटर, वो जो आपकी अर्थ पर पाया जाता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे आइस कैप के रूप में, ग्राउंड वाटर, लेक्स के रूप में और रिवर के रूप में। तो ये जो पानी है वो बहुत कम है। इसके बाद है ओशन सर्कुलेशन। ये क्या है? ओशन वाटर यानी महासागर का जो पानी है, कीप मूविंग कॉन्टिन्यूसली, वो लगातार मूव करता रहता है। कॉन्टिन्यूस मूवमेंट जो उसकी है उसी को हम क्या बोलते हैं? ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं वेव्स। तो वेव्स क्या है? व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस, कि जो सरफेस पर, किसकी सरफेस पर? ओशन यानी महासागर की सरफेस यानी सतह पर जो पानी लगातार राइज एंड फॉल करता रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव्स। और वेव्स के बाद हम डिस्कस करते हैं सुनामी। सुनामी क्या है? सुनामी आर जाइंट वेव्स कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक क्या है? भूकंप, जो हमारी अर्थ पर भूकंप आते हैं। तो भूकंप आप सिर्फ सरफेस पर, मतलब हमारी अर्थ की सरफेस यानी जो हमारा ओशन है, तो ओशन के अंदर जब अर्थक्वेक आएंगे तो उससे क्या होगा? जो पानी है, उस पानी की जो लहरें हैं, वेव्स हैं, वो बहुत ऊंचाई तक आएंगी, इतनी ऊंचाई तक कि वो आसपास के एरिया को जो है वो तबाह कर देती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सुनामी। सुनामी के बाद हम डिस्कस करते हैं टाइड्स। टाइड्स क्या है? रिदमिक राइज एंड फॉल्स ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे, यानी एक दिन में 2 बार रिदम से जो राइज एंड फॉल होता है, किसका? महासागर के पानी का, तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइड्स। अब टाइड्स आते क्यों हैं? तो मून और सन का जो एक्सल्टेड फोर्स होता है उसके कारण क्या होता है? हमारे अर्थ पर टाइड्स आते हैं। टाइड्स के बाद ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या है? ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, यानी वाटर की ही ये स्ट्रीम्स यानी धाराएं हैं, फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस, जो महासागर की सतह पर कॉन्स्टेंटली यानी लगातार फ्लो करती रहती हैं इन डेफिनेट डायरेक्शन। ये इसमें इंपॉर्टेंट है क्या? कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही मूव करती हैं। ओशन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड। तो ओशन जो करंट्स है वो वार्म भी होती हैं और कोल्ड भी होती हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। कोल्ड करंट्स जो हैं लेब्राडोर, तो लेब्राडोर के रूप में हमें कोल्ड करंट्स मिलती हैं। और दूसरा गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम यानी वार्म, तो ये कैसी करंट्स है? वार्म करंट्स है। उम्मीद है उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।